हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज मिस्टर एंड मिसेस पंखाल। टाइम हो गया है 10:09। एसी के पीछे पड़ जाता है, बैठते ही एसी चाहिए। और ये मेरे को बोलने नहीं दे रहे मम्मा बेटा। तो गाइस अभी हम लोग हैं गाड़ी में, एसी को अपनी तरफ कर रहा है। अभी हम लोग हैं गाड़ी में और हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि जैसा कि अपने पीछे के ब्लॉग्स में देखा प्रीक्षित की तबीयत कुछ दिन से खराब है और इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब है लेकिन 19-20 का फर्क है। तो हमें लगा कि दिखाई लेना चाहिए अच्छे हॉस्पिटल में। तो अभी हम जा रहे हैं मणिपाल हॉस्पिटल प्रीक्षित को दिखाने के लिए। अब डॉक्टर क्या बताते हैं क्या नहीं वो तो आगे पता चलेगा। और देखने में आपको ऐसे लग रहा है कि स्वस्थ है, बट प्रॉब्लम है, लूज मोशन है, पेट खराब है। अब देखते हैं। अभी तो टेक्निक में लगा हुआ है, अपनी अलग ही दुनिया में है, क्योंकि इसको चाहिए बैठते ही एसी, और एसी के सारे बटन ऑन कर रहा है। अब देखो प्रीक्षित रुक जाओ बेटा। ये ऐसे सोच रहे कहाँ से तो ऑन होगी, सारी दबा दबा के देख लेता हूँ। अभी गाड़ी ऑन नहीं हुई तो एसी कैसे ऑन होगी भाई? ओ पिक्सू, चलो गाइस चलते हैं, क्योंकि हमारा 10:30 का टाइम है और 10:10 यहाँ पे हो गए हैं। हम लेट नहीं होना चाहते। फटाफट जय जय करो पहले। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छे से जय जय करो, फिर कार चलेगी, फिर जय जय करो अच्छे से। अब कार चल गई ना, अब चलाएगा एसी सबसे पहले। तो गाइस अभी हम हॉस्पिटल पहुंच गए, डॉक्टर का वेट कर रहे हैं। अभी डॉक्टर राउंड पे हैं, फिर प्रीक्षित को दिखाएंगे डॉक्टर को। यस, साइकिल चाहिए, हेलमेट बता रहा है ऐसा चाहिए। अच्छा ऐसा हेलमेट लाएंगे भाई। कैसे पहनोगे हेलमेट? कहाँ पहनोगे? ये तो वो है शूज, ये तो आपके पास है, ये नहीं है आपके पास। बेटा को बोलो हेलमेट, बोलो एम ला देंगे। लाएंगे भाई, पिक्सू का लाएंगे। तो गाइस अभी डॉक्टर का इंतजार हो रहा है, हम लोग डॉक्टर का वेट कर रहे हैं। प्रीक्षित का वेट कम हो चुका है 200 ग्राम। हाँ, बढ़ना चाहिए था, बढ़ नहीं रहा और कम हो रहा है। गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, मेरा वेट गेन होते हुए। गेन नहीं, रिड्यूस। हाँ सॉरी, वेट कम होते हुए, वेट लॉस होते हुए, क्योंकि मैं पहले से उसी शेप में आ गई हूँ। अब बस मुझे ओनली हाफ kg ही और कम करना है। ज़रूरत भी नहीं है हाँ वैसे। अब बैक टू फिटनेस, उसी फिटनेस में आ चुकी हूँ। मेरा 64 ही है और हनी का 64 है। मम्मी वाली बात है, इतना चाट खिलाने के बाद भी अगर नहीं बन रहा तो मेरी बॉडी, मतलब मेरी बॉडी 64 से ऊपर कर ही नहीं पाती, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के होता है, क्योंकि 64 मेरा 2019 से हाँ, इतना ही रहेगा। इनको चाहिए बासी रोटी, लस्सी एंड वो वाइट वाला मक्खन, तब बढ़ेगा। और गाइस प्रीक्षित कर रहा है यहाँ पे पूरी मस्ती, पूरे हॉस्पिटल का राउंड लगा रहा है, कभी उधर कभी उधर, कभी वेट करके आ रहा है, कभी कुछ करके आ रहा है। प्रीक्षित पिक्षु ना सुन रहा है, अपनी मस्ती में है। ये देखो प्रीक्षित क्या शरारत कर रहा है, 1 घंटा हो गया इसको। डॉक्टर आ गए। अभी प्रीक्षित सो गया है कार में ही, और अभी हम जा रहे हैं एक बार हनी के ऑफिस। पहुंच चुके हैं लेजर वैली के पास। आज भी इतना ट्रैफिक लगा हुआ है, पर 12 बज चुके हैं, इतना तो कहाँ गएगा। रेड लाइट खत्म हो चुकी है, हम सही टाइम पे मौके से यहाँ से निकल जाएंगे। नया बनाया है यहाँ पे। अभी हम हैं हुड्डा सिटी सेंटर। रेड लाइट हो रखी है। अब मम्मी को अब पता चला है मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, यूँ करी घर ही ना आके दे रहा। अभी तो आधे रास्ते आए मम्मी। तो गाइज अभी मैं अपने ऑफिस में हूँ, मेरा काम हो गया है यहाँ से। अभी हम लोग निकलेंगे और जाएंगे द्वारका। प्रीक्षित यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। मैं काफी कुछ व्लॉग में डाल सकती थी, लेकिन हनी मेरा फोन पॉकेट गलती से मेरे पॉकेट में चला गया। प्रीक्षु इधर आ जाओ। प्रीक्षित देखो यहाँ पे फुल मस्ती कर रहा है, मम्मी गाड़ी में ही बैठी हैं। अभी वो लोग गए हैं घूमने, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वीडियो शूट, क्योंकि फ़ोन मैं अपने साथ ले गया था, इसलिए बंटे ने कुछ भी इसमें रिकॉर्ड नहीं किया है। अभी हम हैं टू हॉरिजन सेंटर, सेक्टर 45। तो गाइज अभी हम हनी के ऑफिस से आ गए हैं और प्रीक्षित को घर पे ड्रॉप कर दिया है हमने, क्योंकि प्रीक्षित की तबीयत थोड़ी डाउन थी और हमें थोड़ा सा और भी काम था, इसलिए मैं और हनी आ गए हैं। मम्मी और प्रीक्षित घर पे रह गए हैं।
तो प्रिक्सित को वैसे तो आज एडमिट करने वाले थे, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया क्योंकि क्या हुआ था अभी पता नहीं। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैं कार से बाहर निकल नहीं सकती और कार के शीशे मैंने ओपन कर रखे हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा है इस वजह से, और हनी चले गए हैं अपने किसी काम से। तो क्या हुआ था कि हम प्रिक्सित को कंटिन्यू 4-5 दिन से ना तबीयत डाउन थी। प्रिक्सित को हो रखे थे लूज मोशन, मतलब ब्लीडिंग के साथ हो रखे थे। ब्लीडिंग उसको मतलब ज़्यादा नहीं थी, कम ही थी, पर थी ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना, थी। तो हम लोग वहीं से ही नज़दीक हमारा कोई मतलब फैमिली डॉक्टर है, उसी के पास दिखा रहे थे, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। इस वजह से हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा और हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट ली। कल रात को हमने हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट ली। तो जिस डॉक्टर से प्रिक्सित का ट्रीटमेंट चल रहा है ना, वहाँ से मतलब उसकी तो अपॉइंटमेंट हमें मिली नहीं। डॉक्टर की एक अलग डॉक्टर थे जो वहाँ पे हैं, तो उसकी हमें अपॉइंटमेंट मिली। तो फिर मुझे वो ठीक सा मतलब मैं जहाँ भी जाती हूँ थोड़ा सा मतलब R&D करके जाती हूँ किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो डॉक्टर हो, हॉस्पिटल हो, या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, या फिर व्हाटएवर। तो फिर हम रात को तो नहीं आए कि देखते हैं, रात का वेट करते हैं। वैसे भी आप लोगों को पता है अगर हम इमरजेंसी में रात को जाते हैं तो एडमिशन ही मिलता है। वैसे तो नॉर्मल डॉक्टर बहुत कम ही मिलते हैं। तो हम रात को तो गए नहीं, हनी ने रात को ही अपॉइंटमेंट ली दूसरे डॉक्टर की। अरे एक तो इतनी महंगी बाइकें हो जाती हैं और इनकी साउंड उससे भी महंगी हो जाती है, तो मतलब डिस्टर्बेंस कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। ठीक है, तो फिर हनी ने ले ली दूसरे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, और जिससे हम जाते हैं वैक्सीनेशन करवाते हैं उसकी नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि मैंने ही बोला था कि जिस डॉक्टर की हमने अपॉइंटमेंट ली थी वो अच्छी खासी मतलब डिग्रियां थी उसके पास। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम मतलब आज मतलब डॉक्टर चेंज करके देखते हैं। तो फिर हमने डॉक्टर चेंज कर लिया। ठीक है, डॉक्टर भाई डिग्रियों के हिसाब से भी नहीं चलते हैं ना, एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होती है। तो मैंने उस डॉक्टर को दिखा दिया आराम से। ठीक है, डॉक्टर ने देखा अच्छा, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि डॉक्टर ने बोला मतलब कुछ भी नहीं, दवाई दे के थोड़ा वो देखना चाहिए ना बच्चे को, हो सकता है नहीं, लेकिन चलो ठीक है, उसकी भी गलती नहीं है। डॉक्टर भी अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, हमारे अकॉर्डिंग थोड़ी चलेंगे। डॉक्टर ने बोला मुझे कि हम प्रिक्सित को एडमिट करेंगे फॉर 3 डेज। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो हम 7 डेज तो रखेंगे। 3 डेज में डॉक्टर ने बोला मुझे नहीं लगता कोई इम्प्रूवमेंट होगा भी, क्योंकि 4 दिन से उसकी तबीयत खराब चल रही है। तो फिर 7 डेज़ के लिए डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया था, और अपने मतलब जो भी एडमिशन देते हैं उनको बुला लिया और बोला कि इन लोगों को एडमिट कर दो, और सब कुछ बता दिया था क्या क्या प्रोसीजर है। भाई रूह कांप जाती है ना, वो वाला सिस्टम हो गया था। कांट एक्सप्लेन। बस बाहर निकला और मैंने हनी को मतलब एकदम से ऐसे हड़बड़ाहट में बोला कि किसी और से पूछ लेते हैं, 7 डेज़ के लिए तो नहीं रह पाएंगे हम एडमिट। और प्रिक्सित तो छोटा सा बच्चा है, सपोज कि जब उसको कैनुला लगेगा तो कितना पेन होगा। कैनुला का पेन मेरे से ही एडजस्ट नहीं होता, तो ये तो छोटा सा बच्चा है, प्रिक्सित है। तो डॉक्टर ने इतना भी डरा दिया कि कैनुला हटा देगा तो हम दूसरे हाथ में लगा देंगे, फिर हटाएगा तो फिर हम फिर दूसरे हाथ में लगा देंगे। यार बड़ा मतलब इतना पेन माँ तो सहन नहीं कर सकती अपने बच्चे के साथ। ठीक है, फिर हम बाहर आ गए। इतनी ही देर में क्या हुआ, जो प्रिक्सित का जो डॉक्टर है जहाँ जिससे हम वैक्सीन लेते हैं उसी हॉस्पिटल में है, मैंने डॉक्टर चेंज किया। इतनी देर में प्रिक्सित का डॉक्टर आ गया। डॉक्टर ने बोला अरे आप यहाँ पे, हमने बोला हाँ सर, मैंने जो भी पेपर था मैंने दिखाया, ये लो प्रिक्सित का, और अब आप अपने अकॉर्डिंग देखो। बोले आप वहाँ पे क्यों गए? मैंने कहा कि बस कुछ हमने इधर उधर की चीज़ें घुमा दी, लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो हमने इधर उधर चीज़ें घुमाई। डॉक्टर ने बोला कि अब तो आपको एडमिशन मिल गया तो आप एडमिट करवा दीजिए। तो मतलब मेरी जो नर्वसनेस थी ना फेस की, डॉक्टर ने देखी। डॉक्टर मेरे को देख के ना हंसने लग गए। बोला कि बच्चा तो काफ़ी एक्टिव है, सब कुछ खा रहा है। मैंने कहा सब कुछ खा रहा है। फिर बोले कि अब कैसे चेंज कर सकते हैं, आपको एडमिशन मिल चुका है, मैं कैसे देख सकता हूँ, या तो आपको डायरेक्ट मेरे पास आना था, मैं अपने अकॉर्डिंग ट्रीट करता। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप देखो, अगर आपको रिक्वायर्ड लग रहा है कि मतलब एडमिशन हमें करना चाहिए तो कर दो, नहीं लग रहा तो मत करो, लेकिन आप अपने कैबिन में मुझे ले चलो। ठीक है, फिर डॉक्टर ने बताया, अपने स्टाफ को बुलाया और प्रोसीजर बोला इनको बता दो और मेरी एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो, मैं चली गई। मैंने कहा मैं एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार हूँ,
तो जो भी एक्स्ट्रा पे मेरा बनता था मैंने पे किया और फिर मैं डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने बड़े अच्छे तरीके से देखा। मैंने कहा कि जब मतलब परीक्षित हुआ था तो उसी टाइम मैंने आपको एक बात बोली थी कि मैं परीक्षित को NICU में नहीं रख सकती, ठीक है। तो आज आप कैसे एडवाइस कर सकते हो कि परीक्षित मेरे से दूर रहे और मैं उसको एडमिट करूं? तो वो हंसने लग गए। ठीक है आप मेरे पास आओ, कैबिन में आओ। फिर उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अभी दवाइयाँ दी हैं और होपफुली मतलब उन दवाइयों से परीक्षित ठीक भी हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने बोला है कल शाम तक मुझे अपडेट देना, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं लगा तो फिर मैं एडमिट कर सकता हूँ और उसमें आपको एग्री होना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आज एकदम से मतलब सडन ऐसे मत बोलो कि परीक्षित को एडमिट करना पड़ेगा। बोला नहीं ठीक है आप ले जाओ, दवाइयाँ दी हैं, अभी चल रही हैं दवाइयाँ, आज एक टाइम की दे चुकी हूँ। तो भैया कभी कभी ना खुद की गलतियाँ भी हमें खुद ही परेशान कर देती हैं। जैसे मेरी गलती करी ना कि मैं मतलब डिग्रियों की तरफ भागी, ठीक है, एक्सपीरियंस की तरफ नहीं भागी। और उस डॉक्टर की फ़ीस तो थोड़ी कम थी जिसकी मैंने अपॉइंटमेंट ली थी, उसकी फ़ीस थी 1300 रुपये कंसल्टेशन फ़ीस। और जो मेरा मतलब जो परीक्षित का डॉक्टर है जिससे वैक्सीनेशन चल रहा है उसकी फ़ीस थी 1500 रुपये। तो बाद में हनी ने बोला यार कुछ तो मतलब चीज़ है ना उस डॉक्टर में, जो वो उसकी कंसल्टेशन फीस 1500 है और उसकी 1300 है, तो कुछ तो अच्छा डॉक्टर, आपने डाउन क्यों चूज किया? मैंने कहा कि मैंने कंसल्टेशन फीस नहीं देखी, मैंने सिर्फ डिग्रियां देखी नेट पे, इंटरनेट पे, और रिव्यू वगैरह देखे। तो रिव्यू वगैरह अच्छे थे। पता नहीं यार, देखो जिसकी दवाई हमें लगती है ना हमारे लिए वही डॉक्टर अच्छा हो जाता है। हो सकता है उस डॉक्टर से बेटर हो वो डॉक्टर, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरे को उसने एडवाइस किया परीक्षित को 7 डेज के लिए एडमिट करना है, ठीक है। और मेरे जो परीक्षित का डॉक्टर है उसने कहा कि नहीं हम अभी एडमिट नहीं करेंगे। तो मेरे लिए तो वही डॉक्टर अच्छा है ना जो मेरे बेटे को मेरे पास रखे हैं। ठीक है व्हाटएवर। तो फिर अभी परीक्षित तो मैंने पिछले लोग में बताया कि घर पे है, रेस्ट कर रहा है, और सब लोग प्रे करना परीक्षित जल्दी से ठीक हो जाए, रिकवर हो जाए, और फिर हम लोग परीक्षित के साथ जम के वीडियो बनाएंगे, जम के वीडियो दिखाएंगे। और परीक्षित काफ़ी वीक भी हो चुका है क्योंकि इसको ना अभी टीदिंग वगैरह भी हो रखी है, तो लूज मोशन वैसे भी चलते रहते हैं, और पता नहीं क्यों इसको ना मिल्क वो नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, फॉर्मूला सही होता है मिल्क। परीक्षित का फिर से काउ मिल्क बंद कर दिया है। काउ मिल्क मतलब परीक्षित को ना बाहर का मतलब दूध, मैंने आपको बताया ना, डाइजेस्ट ही नहीं होता। चाहे काउ मिल्क ले लो या फिर बफेलो मिल्क ले लो, उसको डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा, और पैकेट का दूध भी नहीं हो रहा। तो अभी फिर से हमें उसको फार्मूला पे रखना पड़ेगा। डॉक्टर ने फार्मूला दे दिया है और मतलब बता दिया है कि वहाँ से लेना है, उसका फार्मूला ही मंगवाएंगे हम। और अब मैं उसको मतलब अब मैं उसकी लाइफ के साथ मतलब खिलवाड़ नहीं करूँगी। जो डॉक्टर ने लिखा है ना वही दूध दूंगी, उसको फार्मूला ही दूंगी, जब तक थोड़ा सा मतलब बोलने वगैरह नहीं लग जाएगा। क्योंकि जब तक बोलता नहीं है ना बेबी, तब तक वैसे भी दिक्कत होती है कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं हो रही ना, हम ये पता भी नहीं लगा सकते। बस हमें तो ये पता है परीक्षित को लूज मोशन हो रहा है। अंदर तो क्या है, अंदर तो बच्चे को ही पता होता है, वो बोल के बता नहीं सकता। तो फिर अभी जो डॉक्टर ने बताया है उसी के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे हम। और गाइज बस आज के व्लॉग में इतना ही। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय गाइस।